वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीना आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। और दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो नंबर 5, जो कि बेस्ड है मूमल मैगजीन के ऊपर। दोस्तों, कुछ समय से हम करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ निजी समस्याओं के चलते ये वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पा रहा था मैं, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। हम प्रयास करेंगे कि ये वीडियोस निरंतर आपको मिलते रहें। ये एक बात हो गई। इसके अतिरिक्त हमने एक बुक गिव अवे की घोषणा भी की है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने शर्त रखी है कि जैसे ही हमारा चैनल 8000 सब्सक्राइबर पूरे करेगा, हम मूमल मैगजीन का बुक गिव अवे करेंगे। मूमल की जो करंट अफेयर मैगजीन जो आती है, अगस्त 2020 से लेकर जून 2021 तक की मैगजीन जो है, उसकी ई बुक हम आप सभी सब्सक्राइबर्स को प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को हम ये ई बुक देंगे, ये ई बुक का सेट देंगे। ये ई बुक का सेट पेड है दोस्तों, और हम आपको ये फ्री प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हमने आपसे बहुत बड़ी मांग नहीं रखी है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि अब आप भी जुमलेबाजियां करने लगे। तो दोस्तों, जुमलेबाजी का काम सरकारें करती हैं, नेता करते हैं, शिक्षक जुमलेबाजी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का हमारे पर जो है आरोप आप ना लगाएं तो ही बढ़िया होगा, क्योंकि हम जुमलेबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर हमने कोई वादा कर दिया है तो हम करेंगे। पिछले बुक गिव अवे में हम टारगेट पूरा नहीं कर पाए थे, मगर हमने बुक गिव अवे अवश्य किया था, और इस बार भी हम बुक गिव अवे अवश्य करेंगे। अगर आप सभी साथ देंगे तो हम ज़रूर 8000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे। ये कोई बहुत मुश्किल सफ़र नहीं है दोस्तों। हमने अब तक का सफ़र भी तय किया ही है, और अब तो हमारा जो परिवार है वो बहुत बड़ा है। और अगर आप सभी चाहें, अगर आप सभी अपने अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर हमारे वीडियोस को जो है सर्कुलेट करें, तो हम बहुत जल्द 8000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे दोस्तों। हमारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी नीयत नहीं है आपको किताब देने की, ऐसा नहीं है। नीयत पूरी है आपको किताब देने की, और इसी वजह से हमने आपको ये लक्ष्य दिया है दोस्तों। बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता है दुनिया में। अगर कोई व्यक्ति फ्री में सब कुछ चाहता है, बिना मेहनत किए सब कुछ चाहता है, तो ये बड़ी ही नाजायज़ सी चाहत है उसकी। और हम आपसे बहुत मुश्किल चीज़ नहीं चाह रहे हैं। आप सभी मिलकर कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं। 8000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम आराम से इसे अचीव कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें किस प्रकार का कंटेंट है। हम सारी मूमल मैगजीन जो है उसके करंट अफेयर्स आपको इन वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करवाते रहेंगे। मूमल मैगजीन में केवल राजस्थान के करंट अफेयर नहीं आते हैं दोस्तों, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ भी आती है। इसीलिए मूमल मैगजीन का बुक गिव अवे करने की हमने घोषणा की है दोस्तों। खैर, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसके अतिरिक्त अगर आपने इसे शेयर नहीं किया है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप हमारा कोई वीडियो देख रहे हैं, और अगर पहली बार नहीं भी देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले दोस्तों। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्न में से स्टार्टअप्स के लिए एक सिंगल विंडो की तरह कार्य करता है। आपके पास में 4 ऑप्शन हैं, जिनमें पहला है आई स्टार्ट पोर्टल, दूसरा है राजस्थान स्टैक, तीसरा है आई स्टार्ट नेस्ट, और चौथा है चैलेंज फोन चेंज। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है क्या? आई स्टार्ट पोर्टल। A3 ऐप निम्न में से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, क्या ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है? जी हाँ, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। आशा सहयोगिनी से संबंधित है? जी बिल्कुल, ये आशा सहयोगिनी से भी संबंधित है। क्या ये एएनएम से संबंधित है? तो एएनएम भी आंगनबाड़ी से और पीएससी से संबंधित होती है। तो इनमें केवल एक ही जवाब ऐसा है जो ऑड वन आउट है, अध्यापिका। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों, वो आपका रहेगा अध्यापिका। बजट 2020-21 में सर्वाधिक व्यय की मद है। तो दोस्तों, इसमें आपके पास में अगेन 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब है दोस्तों सामाजिक सेवा। अगला सवाल है, बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से किस जिला युग्म
में खजूर की खेती को बढ़ावा देने की घोषणा हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जालौर सिरोही, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 घ, जालौर सिरोही। अगला सवाल है दोस्तों, राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसमें पहला ऑप्शन है स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा है कॉलेज छात्राओं को तकनीकी शिक्षा, ग है कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की सुविधा देने के लिए, और घ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नंबर 3 यानी कि ग, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की सुविधा। नवीनतम बजट के अनुसार निम्न में से किस खेल के आयोजन की शुरुआत ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर होगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है क्रिकेट। जी हाँ, क्रिकेट इसका एकदम सही जवाब है। कुश्ती, जी नहीं, कुश्ती इसका जवाब नहीं है। हैंडबॉल, तो दोस्तों हैंडबॉल भी एकदम सही जवाब है इसका, हैंडबॉल भी एकदम सही जवाब है। कहने का मतलब है घ इसका सही जवाब है, घ इसका एकदम सही जवाब है, 1 और 3 दोनों। आगे बढ़ते हैं। राज्य में बजट 2020-21 के अनुसार कितने आईटीआई कॉलेज में ई क्लासरूम शुरू किए जाएंगे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 229, ऑप्शन नंबर ख, 229 क्लासरूम की जो है ई क्लासरूम की घोषणा है। दोस्तों आम आदमी बीमा योजना का संबंध है, अगला सवाल है आम आदमी बीमा योजना का संबंध है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बीपीएल भूमिहीन श्रमिकों के लिए। देखिए भूमिहीन का मतलब है लैंडलेस लेबरर्स, लैंडलेस लेबरर्स, लैंडलेस लेबरर्स। लैंडलेस लेबरर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से बजट 2020-21 का सर्वाधिक आवंटन किस मद पर किया गया है? तो दोस्तों सही जवाब है विद्युत। कृषि मत लगा दीजिएगा दोस्तों, कृषि गलत जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है नवीनतम बजट घोषणा में बाल मजदूरी और प्रदेश में बच्चों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए 100 करोड़ रुपए के कोष का गठन किस नाम से किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नेहरू बाल संरक्षण कोष, यानी कि ख, नेहरू बाल संरक्षण कोष। अगला सवाल है राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना की घोषणा बजट 2020-21 के अनुसार किस नाम से की जाएगी? दोस्तों इसका सही जवाब है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी कि ख, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। अगला सवाल है दोस्तों वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा प्रतिशत अनुमानित किया गया है। देखिए प्रतिशत नहीं है दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी जो है प्रिंटिंग एरर हो गई है, टाइपिंग एरर हो गई है, माफ़ कीजिएगा, ये प्रतिशत अनुमानित किया गया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2.99, 2.99। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से किस शहर में कैंसर जांच हेतु पीईटी सीटी स्कैन मशीन की घोषणा बजट 2020-21 में हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जयपुर। जी हाँ, जयपुर इसका सही जवाब है। जोधपुर, जोधपुर भी एकदम सही जवाब है। बीकानेर, दोस्तों बीकानेर भी बिल्कुल सही जवाब है। कहने का मतलब घ, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है निम्न में से किस जिले में बजट 2020-21 द्वारा मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर निर्माण की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है औसिया में, औसिया जोधपुर में है दोस्तों, देखिए लिखा हुआ भी है जोधपुर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बजट 2020-21 में निम्न में से कितने नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है? तो जवाब है 15 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है दोस्तों, 15। अगला सवाल है नवीनतम बजट के अनुसार निम्न में से किस जिले को सरकारी होम्योपैथी कॉलेज आवंटित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ, जोधपुर एकदम सही है, अजमेर भी सही है, झालावाड़ गलत जवाब है दोस्तों। तो कहने का मतलब है घ इसका सही जवाब है, 1 व 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं। बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से असत्य कथन है? तो दोस्तों हमें असत्य कथन देखना है। बजट
में कृषि एवं संबद्ध सेवाओं को कुल बजट का 8.50% हिस्सा प्राप्त हुआ है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात एकदम सही है दोस्तों। ख की तरफ बढ़ते हैं। कृषि उपज संविदा खेती सेवा अधिनियम बनाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बनाया जाएगा। ग आगामी 4 वर्षों में 12 जिलों को खजूर की खेती के लिए तैयार किया जाएगा। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही जवाब है, सही बात है, ऐसा किया जाएगा। तो हमारा जो सवाल है वो असत्य कथन को ढूंढ रहा है। तो असत्य कथन तो तीनों में से कोई सा भी नहीं है, सारे के सारे एकदम सही है। तो इसीलिए जो हमारा सही जवाब हो जाता है, जी हाँ बिल्कुल समझ गए होंगे, घ कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ शोए लिख दिया गया है। शोध संस्थान की स्थापना कहाँ पर किए जाने की घोषणा नवीनतम बजट में 20 फरवरी 2020 को की गई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रीपा जयपुर, यानी कि क्या। आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी 2020 को जारी किए गए नवीनतम बजट के अनुसार पालनहार छात्रावास निम्न में से कहां पर निर्मित किए जाएंगे। तो दोस्तों पालनहार छात्रावास कहाँ निर्मित किए जाएंगे। जी हाँ, इसका सही जवाब है प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर। प्रत्येक संभाग मुख्यालय, राजस्थान में जो संभाग मुख्यालय हैं उन सभी के ऊपर ये निर्मित किए जाएंगे पालनहार छात्रावास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बजट घोषणा 2020-21 में अल्पसंख्यकों से संबंधित सत्य कथन है। तो इसका सही जवाब है जयपुर में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का निर्माण, बिल्कुल सही है। राजस्थान वक्फ बोर्ड को 5 करोड़ की ग्रांट, बिल्कुल दिया जाएगा। 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावासों के भवन का निर्माण, बिल्कुल सही, ये भी सही है। कहने का मतलब सभी कथन सत्य हैं। नवीनतम बजट के अनुसार अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका आवासीय विद्यालयों के लिए 41 करोड़ 60 लाख रुपए का आवंटन कर निम्न में से कहां पर निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब मसूदा अजमेर, एकदम सही जवाब है। इसके अतिरिक्त कामा भरतपुर, ये भरतपुर में ये जगह, ये भी सही जवाब है। कहने का मतलब कै व ख दोनों सही जवाब है। जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए निम्न में से किस जिले में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की घोषणा बजट में की गई है। दोस्तों इसका जवाब है डूंगरपुर, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ भी सही है, उदयपुर भी सही। कहने का मतलब उपरोक्त सभी सही हैं, ये एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बजट 2020-21 के अनुसार राज्य सरकार ने एशियन एवं कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी इनामी राशि की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये इनामी राशि बहुत जबरदस्त राशि है, 1 करोड़ की इनामी राशि दी जाएगी दोस्तों, 1 करोड़ की, देख लीजिए आप। अगला सवाल है, राज्य में निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 6 राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो के आयोजन की घोषणा बजट में की गई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जोधपुर, जोधपुर की घोषणा हुई है दोस्तों। समस्त राजकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास हेतु किस दिन को नो बैग डे घोषित किया गया है। नो बैग डे का मतलब उस दिन बैग नहीं लेकर जाना है। तो कौन सा दिन हफ्ते में नो बैग डे होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है शनिवार का दिन। अगला सवाल है, नवीनतम बजट के अनुसार राज्य के निम्न में से कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड कर विश्वविद्यालय जैसी सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर। दोस्तों बहुत बड़ा कॉलेज है, स्टेट के जो कॉलेजेस जितने भी हैं उनके अंदर MBM सबसे बेस्ट माना जाता है दोस्तों। अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा नवीन बजट में की गई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पिपाड़ शहर जोधपुर, पिपाड़ शहर जोधपुर, यानी कि क्या। अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। बजट 2020-21 में घोषित राजीव @75 फंड के अनुसार निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। दोस्तों असत्य कथन बताना है आपको, तो उसको देख लेते हैं हम। इसके कथन देखते हैं। सबसे पहले, युवाओं को स्वरोजगार व स्टार्टअप के लिए 75 करोड़ रुपए का फंड आवंटित। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए राज्य सरकार 75 संस्थाओं से टाई अप करेगी। जी हाँ, बिल्कुल टाई अप करेगी। युवाओं को इसके द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वाला जो कथन है ये
असत्य कथन है। सी जो कथन है वो असत्य कथन है, यानी कि गैर असत्य कथन है। देख लीजिए आप, ये इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। नवीनतम बजट के अनुसार राज्य में गांधी खादी प्लाजा की स्थापना कहां पर करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, जी हाँ बिल्कुल सही, जयपुर। जयपुर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 18 जनवरी 2020 को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के नए कुलपति बने हैं। यहाँ प्रवीण चंद्र त्रिवेदी, ये देखिए ये बने हैं नए कुलपति। ये 2020 को बने, 18 जनवरी 2020 को बने हैं। आगे बढ़ते हैं। 29 जनवरी 2020 को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बनाए गए नियमों की समीक्षा के लिए गठित समिति का सभापति बनाया गया है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सीपी जोशी को। अगला सवाल है दोस्तों, 3 जनवरी 2020 को कर्नाटक के तुमकुर में आयोजित समारोह में राजस्थान को प्रधानमंत्री ने कौन सा अवार्ड वर्ष 2016-17 हेतु प्रदान किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कृषि क्रमण अवार्ड। ये देखिए ये वाला क्या। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की प्रमुख आंद्रे अजोल ने 5 फरवरी 2020 को जयपुर शहर के किस विरासत को विश्व विरासत सूची हेरिटेज का प्रमाण पत्र स्वयं ने अल्बर्ट हॉल पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, जी हाँ, इस क्वेश्चन का जिक्र मैंने पिछले वीडियोस में भी किया है, जयपुर शहर का परकोटा। ये देखिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य के किन 2 साहित्यकारों को वर्ष 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है डॉक्टर नंद किशोर आचार्य एवं राम स्वरूप किसान। ये इसका सही जवाब है क्या। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 को किस अवधि के लिए मान्य किया गया है? तो जी हाँ, इसका सही जवाब है दोस्तों 31 मार्च 2024। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 के लिए घोषित किए गए पद्म पुरस्कार में राजस्थान की हस्तियों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों राजस्थान की कौन कौन सी हस्तियों को शामिल किया गया है इसमें? जी हाँ, इसका सही जवाब है आशा देवी, मदन सिंह, नंदकिशोर आचार्य, सुंडाराम, उषा चौमर। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब है, उषा चौमर। ये है आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 23 से 7 जनवरी 2020 को आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बातारी फुलवारी के अंग्रेजी अनुवाद का लोकार्पण किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं विजयदान देथाजी। क्या? विजयदान देथाजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20वीं पशुधन गणना जारी रिपोर्ट अक्टूबर 2019 के आधार पर कुल पशुधन के मामले में प्रदेश का देश भर में स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तो जवाब है दूसरा स्थान रहा है। अगला सवाल है दोस्तों। 20वीं पशुधन गणना अनुसार 2012-19 की अवधि में प्रदेश में पशुधन में गिरावट दर्ज हुई है। तो दोस्तों गिरावट जो दर्ज हुई है ये कितनी है? जी हाँ, इसका सही जवाब है 1.66। आगे बढ़ते हैं। 23 अक्टूबर 2019 को प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय मानसी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है नेत्रावास पंचायत। नेत्रावास पंचायत सीकर। जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए राज्य सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो जी हाँ, आप जानते हैं 10% का आरक्षण जो है वो प्रस्तावित है ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। अक्टूबर 2019 में किन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है खींवसर व मंडावा। अगला सवाल है। हाल ही में लागू की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है इसमें? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? जी हाँ, इसका सही जवाब है
सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी वाले निवेश को प्रोत्साहन, तो ये वाला जो प्रोत्साहन है ये नहीं है, बाकी सारे शामिल हैं। राज्य जीएसटी में 75% निवेश अनुदान का प्रावधान, थ्रस्ट सेक्टरों को 100% अनुदान उपलब्ध कराना, पर्यावरण संरक्षण तकनीकी को प्रोत्साहन देना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में नई नीति के तहत वर्ष 2024-25 तक पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। दोस्तों कितना लक्ष्य रखा गया है पवन ऊर्जा उत्पादन का? जी हाँ दोस्तों, आंसर है 4000 मेगावाट घय। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के मुख्य उद्देश्य हैं। तो दोस्तों इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं देख लेते हैं, आइए। समूह आधारित उत्पादन को प्रोत्साहन, जी हाँ बिल्कुल सही है। कृषि में पूंजी निवेश को गति देना, बिल्कुल सही है। राज्य को एक मजबूत ब्रह्मांड के रूप में स्थापित करना, जी हाँ बिल्कुल सही है। जैविक उत्पाद एवं मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों की पहुंच बढ़ाना, जी हाँ ये भी सही है। तो इसका सही जवाब है च। कै खे गै व च सही है। ये घय सही नहीं है दोस्तों, घय गलत है, मैं बता दूं आपको एक बार फिर से। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में जन आधार कार्ड प्राधिकरण का मुखिया किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मुख्य सचिव को बनाया गया है। जी हाँ मुख्य सचिव को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नवंबर 2019 को गठित की गई राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वन मंत्री, राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के जो वन मंत्री हैं उन्हें अध्यक्ष चुना गया है इस अथॉरिटी का। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि पक्षी त्रासदी जैसी आपदाओं पर नजर रखने के लिए इस अथॉरिटी का गठन किया गया है, सांभर झील में विशेष तौर पे। अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश में वर्तमान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों इस तरह के सवाल ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, तो इन सवालों से तो आपको थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा, और बचेंगे तभी जब आप पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर जो 4 है 10, ये एकदम सही जवाब है इसका। जन आधार कार्ड योजना अंतर्गत परिवार की मुखिया बनाया गया है। ऑप्शन कै परिवार की महिला को, ख परिवार के वरिष्ठ पुरुष को, फिर परिवार के बेरोजगार युवक को, और परिवार की बेरोजगार युवती को। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है परिवार की महिला को। आज के लिए आखिरी सवाल है दोस्तों, जन आधार कार्ड की टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों जन आधार कार्ड की टैगलाइन आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन फिर से बता देते हैं, 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान। ऑप्शन नंबर क्या है? 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और इसके अतिरिक्त शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए दोस्तों। तो मुझे इजाज़त दीजिए आज के लिए, धन्यवाद।